हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। हाल ही में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। आज के क्लास में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? भारत के 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ये भारत के 53वें नंबर के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। इन्होंने 24 नवंबर 2025 को पद की शपथ ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको 24 नवंबर को पद की शपथ दिलाई। चलिए अगला क्वेश्चन, जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसका स्थान लिया है? इन्होंने जस्टिस बी आर गवई का स्थान लिया है। ठीक है, बी आर गवई इनके पहले मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। ठीक है, इन्हीं का स्थान लिए हैं जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर कब तक बने रहेंगे? 24 नवंबर 2025 को इन्होंने पद की शपथ ली है और ये कब तक पद पे बने रहेंगे? 9 फरवरी 2027 तक। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है, चाहे मुख्य न्यायाधीश, 65 साल की आयु में रिटायर हो जाता है और ये 9 फरवरी 2027 को 65 साल के हो जाएंगे, तो ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तब तक ये 9 फरवरी 2027 तक पद पे बने रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, 24 नवंबर 2025 को जस्टिस सूर्यकांत को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पद की शपथ दिलाई? अभी मैंने आप सभी को बताया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने जस्टिस सूर्यकांत को पद की शपथ दिलाई। 10 फरवरी 1962 को जस्टिस सूर्यकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये किस राज्य के रहने वाले हैं? हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। इनका जन्म हुआ था 10 फरवरी 1962 को। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा सुप्रीम कोर्ट के किन मशहूर फैसलों और आदेशों वाले पीठ में शामिल रहे हैं? बहुत सारे फैसलों वाले पीठ में ये शामिल रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ प्रमुख फैसले रहे, जैसे कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया। जिस पीठ ने हटाया उस पीठ में ये भी शामिल थे। ठीक है, पेगासस स्पाईवेयर मामला जो आया था कुछ साल पहले, इसमें ये इजरायली एक स्पाईवेयर है पेगासस। ऐसे आरोप लगे थे कि विपक्ष के नेताओं के फ़ोन में जो है इसे इंस्टॉल किया गया था खुफिया जानकारी निकालने के लिए। ठीक है, तो उससे जुड़ा जो मामला था उसकी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिस पीठ ने सुनवाई की उसके भी ये सदस्य थे। राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित मामला जो अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस पर कुछ फैसला सुनाया है, उसके भी पीठ के ये सदस्य रहे हैं। तो उपर्युक्त सभी ठीक है। जस्टिस सूर्यकांत को अक्टूबर 2018 में किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? 2018 में ये हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में से किसने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के किस जज ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया? तो ये जस्टिस सूर्यकांत ही हैं, इन्होंने ही निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, सुप्रीम कोर्ट के किस जज ने निर्वाचन आयोग से बिहार में मसौदा मतदाता सूची से बाहर रखे गए 65 लाख मतदाताओं का ब्यौरा सार्वजनिक करने का आदेश दिया? तो देखिए, अभी बिहार में एसआईआर कराया गया। एसआईआर के बाद जो है 65 लाख लोगों का नाम वहाँ से कट किया गया मतदाता सूची से, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और इन्होंने ही, जस्टिस सूर्यकांत ने ही आदेश दिया निर्वाचन आयोग को, जिन 65 लाख लोगों का नाम काटा गया है उनका नाम सार्वजनिक किया जाए। ठीक है, तो इन्होंने ही ये आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? तो देखिए, किस आधार पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? वरिष्ठता के सिद्धांत के आधार पर। लेकिन ये एक अलिखित परंपरा है, भारतीय संविधान में इसका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय परंपरा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसी का नंबर आता है आगे मुख्य न्यायाधीश पद के लिए। ठीक है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में सबसे ये वरिष्ठ हैं। कौन? जस्टिस सूर्यकांत, इसलिए उन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, लेकिन ये एक अलिखित परंपरा है, इसके लिए कोई कानून नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में कुल कितने सदस्य होते हैं जिसमें एक सीजीआई होता है? सीजेआई
यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो होता है यही चुनता है मुख्य न्यायाधीश को और उसके नाम की सिफारिश करता है राष्ट्रपति से और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो बताइए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में कितने सदस्य होते हैं? टोटल 5 सदस्य होते हैं, 1+4। एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 न्यायाधीश होते हैं। जस्टिस सूर्यकांत किस वर्ष सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे? 2019 में, ठीक है। 2018 से लेकर 2019 तक ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे और 2019 में ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, ठीक है। और अभी 2025 में ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भारत के नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए किससे सिफारिश की जाती है? भारत के राष्ट्रपति से। और न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है और पद की शपथ भी यही दिलाता है। यहाँ पे एक पॉइंट्स आप सभी को बताना चाहूँगा। जो राज्यों में हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन उनको पद की शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है, ठीक है, याद रखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 124 का 2, ठीक है। 2 लिखा रहेगा या ख लिखा रहेगा या फिर बी लिखा रहेगा, एक ही बात है, ठीक है। सितंबर 2024 में भारत के सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया? देखिए, हाल ही में पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, याद रखिएगा। तो किसने इसका अनावरण किया? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। 28 जनवरी 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की 10वीं वर्षगांठ मनाएगी। बताइए इस साल 28 जनवरी को भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, ठीक है। 28 जनवरी 1950 को भारत के वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के ध्वज पर संस्कृत का कौन सा श्लोक अंकित है? तो इस ध्वज पर जो है संस्कृत का यतो धर्मस्ततो जय ये श्लोक अंकित है, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट का मोट्टो भी है, ध्यान रखिए। संस्कृत का श्लोक यतो धर्मस्ततो जय का हिंदी में अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है जहां धर्म है वहां विजय है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के झंडे का गहरा नीला रंग क्या दर्शाता है? गहरा नीला रंग ही क्यों दिया गया है? क्योंकि गहरा नीला रंग दर्शाता है न्याय और स्थिरता को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के झंडे पर निम्न में से किसका चित्र अंकित है? तो सुप्रीम कोर्ट का ये एक झंडा है, इसे लॉन्च किया गया है। बताइए इस पर किसका चित्र है? तो सुप्रीम कोर्ट के भवन का चित्र है इस पर, ठीक है। यहाँ पे बीच में आपको दिख रहा है ये सुप्रीम कोर्ट का भवन है। और भी चीज़ें हैं, हम एक एक करके सब जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के झंडे पर चित्रित सुप्रीम कोर्ट भवन के ऊपर कौन सा प्रतीक चिन्ह दिखाई देता है? अब देखिए यहाँ पे झंडे में ये जो सुप्रीम कोर्ट का भवन दिख रहा है, इस लोगों में इसके ऊपर एक छोटा सा चक्र दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है? अशोक चक्र है। सुप्रीम कोर्ट भवन के ऊपर जो है अशोक चक्र है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज में प्रतीक चिन्ह के रूप में अशोक चिन्ह और सुप्रीम कोर्ट भवन के अलावा अन्य क्या शामिल हैं? तो इसमें अन्य क्या शामिल है? तो ये है संविधान की किताब, ठीक है। गौर से देखेंगे तो संविधान की किताब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भवन दिखेगा और उसके ऊपर जो है अशोक चक्र दिखेगा। सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज पर अंग्रेजी में क्या लिखा है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो ध्वज है इस पर अंग्रेजी में क्या लिखा है? अंग्रेजी में इस पर लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और यतो धर्मस्ततो जया ये श्लोक भी अंकित है। भारत का वर्तमान सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया? अभी मैंने आप सभी को बताया है 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए, पहले ब्रिटिश काल में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय हुआ करता था। उसका गठन कब हुआ था? 1774 में, ठीक है। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत के सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या है? तो यही है यतो धर्मस्ततो जया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, संस्कृत वाक्यांश यतो धर्मस्ततो जया कहाँ से लिया गया है?
तो ये महाभारत से लिया गया है, ठीक है, महाभारत से लिया गया है, यथो धर्मस्ततो जयः को। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। नहीं, दिल्ली में। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल जजों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य न्यायाधीश सहित कुल जजों की संख्या है 34, यानी 1+33, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश। कुल जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में है 34। वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी निर्धारित है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज हैं, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या जज हो, उनकी रिटायरमेंट आयु जो है 65 साल निर्धारित है, 65 ईयर, ठीक है। वहीं जो राज्य के हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट में जजों का जो सेवानिवृत्ति आयु है, रिटायरमेंट एज है, वो है 62 साल, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज 65 साल है, ध्यान रखिए। भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आधिकारिक भाषा कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंग्रेजी है। भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, गलती से भी हिंदी मत मारना। संविधान के किस अनुच्छेद के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों में कार्यवाही अंग्रेजी में होती है? इसके लिए बाकायदा संविधान में उल्लेख भी किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और भारत के जो भी हाई कोर्ट हैं, वो अपना जो कार्यवाही करेंगे वो अंग्रेजी में ही करेंगे, ठीक है। किस अनुच्छेद में ये बात लिखा गया है? तो ये है अनुच्छेद 348 का 1। लेकिन संसद जो है कानून बनाकर इसमें बदलाव करके हिंदी को भी शामिल कर सकती है या फिर अन्य किसी और भाषा को भी शामिल कर सकती है, लेकिन अभी फिलहाल जो है अंग्रेजी है आधिकारिक भाषा। किसकी आधिकारिक भाषा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। बाकी उसके जो नीचे अदालत होते हैं उनकी नहीं, यहाँ पे केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बात चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को 1937 में किस अधिनियम के तहत भारत के संघीय न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को 1937 में स्थापित किया गया था, ठीक है, संघीय न्यायालय के रूप में। भारत के सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से कब गठित किया गया था? तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से इसका गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1937 को, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से इसका गठन हुआ 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और राज्य के जो हाई कोर्ट होते हैं उनके जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। वहीं हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको पद की शपथ उस राज्य का राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे H.J. कनिया। पूरा नाम है हरिलाल जेकी सुंदास कनिया, ठीक है, हरिलाल जेकी सुंदास कनिया, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे। संविधान में किस संशोधन विधेयक के तहत सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश निर्धारित किए गए? अभी जो सुप्रीम कोर्ट में 34 जज होते हैं मुख्य न्यायाधीश सहित, तो बताइए किस संशोधन विधेयक के तहत यह संख्या 34 किया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 के तहत। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई थी? यहाँ पे मूल संविधान में पूछ रहा है, यानी शुरू में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश थे? 8, ठीक है, केवल 8। अभी कितने हैं? 34 हैं। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? न्यूनतम आयु सीमा का जिक्र ही नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा का जिक्र नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या शर्त है? यानी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या शर्त है? चलिए एक एक शर्त को पढ़ते हैं। किसी उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहना, किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता यानी वकील रहना, राष्ट्रपति के दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता होना। तो इनमें से कोई भी एक शर्त अगर है
तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। ठीक है, इनमें से कोई भी एक खासियत है तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जो जज जो है बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितने रुपए मासिक वेतन के रूप में मिलता है? सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसे प्रति महीना 2,80,000 रुपये वेतन मिलता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, जज यानी न्यायाधीश, उन्हें 2,50,000 रुपये दिया जाता है प्रति माह। वहीं मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये। सर्वोच्च न्यायालय के जजों को पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करते हैं जिसे डैश कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है? इसे प्रार्थना प्रस्ताव कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों को पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करते हैं, उसे ही प्रार्थना प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी जज को पद से हटाने के लिए संसद में कितने बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को पद से हटाने के लिए संसद में कितने बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए? उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, उपस्थित संसद में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत मिलना चाहिए जजों को पद से हटाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को पद से हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को पद से हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश करना होगा, और ये प्रस्ताव ऐसे ही पेश नहीं हो जाएगा। जो प्रस्ताव पेश करना होगा उस पर कम से कम लोकसभा के 100 सदस्य हस्ताक्षर किए होने चाहिए, या फिर राज्यसभा के 50 सदस्य उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर जो है इनके होने चाहिए। तो लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सदस्य। भारत में सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले जज कौन थे? तो ये थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ ये भारत के 16वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश रहे थे 1978 से लेकर 1985 तक। ठीक है, 7 साल 4 महीना ये पद पे रहे थे, और ये सबसे ज़्यादा समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति हैं, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। भारत में सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पे रहने वाले जज कौन थे? अब सबसे कम दिनों तक पद पे कौन रहे? कमल नारायण सिंह। ठीक है, ये भारत के 22वें नंबर के चीफ जस्टिस थे। मात्र 17 दिन तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे 1991 में। ठीक है, तो सबसे कम दिन तक भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहने वाले जज कौन थे? कमल नारायण सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा अथवा जनहित याचिका यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारतीय न्यायिक पद्धति में जब पहली बार PIL यानी जनहित याचिका लाया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, जनहित याचिका 1970 के दशक के अंत में लाया गया था। भारत का मुख्य न्यायाधीश किसकी पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है? ठीक है, किसकी पूर्व स्वीकृति लेकर यानी किससे अनुमति लेकर? भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेकर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत का राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? तो ये है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत जो है भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 129। ठीक है, अनुच्छेद 129 के तहत भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक अभिलेख न्यायालय भी बन जाता है। भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है भारत का सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 5। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों वाली पीठ की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? भाग 5 में। ठीक है, भाग 5।
अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? तो भारतीय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक होता है भारत का सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। ठीक है, इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए। भारत के इतिहास में डैश एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश रहे जिन्होंने पद पर रहते हुए भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का भी पद संभाला। तो ये थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। 1968 से लेकर 1970 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, सीजेआई रहे थे, और इसी दौरान 1969 में ये राष्ट्रपति बने, लेकिन ये इंटरिम प्रेसिडेंट अंतरिम राष्ट्रपति बने थे। तो एकमात्र ऐसे ये व्यक्ति हैं भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहते हुए भारत के राष्ट्रपति की भूमिका निभाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। वह पहली महिला वकील जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। वकील से सीधा सुप्रीम कोर्ट की जज कौन बनी? तो ये है इंदु मल्होत्रा। ये एकमात्र ऐसी महिला हैं जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। कब? 2018 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे महाभियोग कहा जाता है। वर्तमान में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट एज कितनी निर्धारित है? तो हाई कोर्ट के बारे में पूछा है तो 62 साल, सुप्रीम कोर्ट का पूछेगा तो 65 साल। भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की संचित निधि से मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है। ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद है 13, केवल अनुच्छेद 13। ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 13 के तहत प्राप्त है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर अनुच्छेद 13 न दिया रहे, अनुच्छेद 32 दिया रहे, तो भी आप 32 मार देना, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कुछ और भी अनुच्छेद है जिसके तहत इसे प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 13 हो गया, अनुच्छेद 32 हो गया, अनुच्छेद 131 हो गया, अनुच्छेद 136 हो गया, अनुच्छेद 137 हो गया। तो ये सारे अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को शक्ति मिलता है जुडिशियल रिव्यू के लिए। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार क्या कहलाता है जिसके तहत वह केंद्र और राज्यों के बीच के विवादों का निपटारा करता है? तो ये क्षेत्राधिकार कहलाता है मूल क्षेत्राधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में PIL यानी जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? भारत में जनहित याचिका का जनक कहा जाता है न्यायमूर्ति PN भगवती को। ऑप्शन सी सही उत्तर है। सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शी क्षेत्राधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 143 में। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया था? तो भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचा सिद्धांत जो है केशवानंद भारती केस मामले में प्रतिपादित किया गया। केशवानंद भारती केस वर्सेस केरल, ये बहुत ही प्रसिद्ध केस रहा है भारत का, जो कि 1973 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? अगर ये इस्तीफा देना चाहें तो अपना इस्तीफा किसे सौंपेंगे? भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और ये रहा आज का क्विज। बताइए जस्टिस सूर्यकांत भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? इसका आंसर कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक